नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोगों ने भाग 5 तक के वीडियो को देखा और आज हम लोग बच्चों भाग 6 की ओर चलते हैं और भाग 6 में प्रश्नावली 1.2 जो प्रश्न है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन मेरा है वो आपका है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, जितना भी ये संख्या दिया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपको 140 है और 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनफल के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। चलिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन 140 को आप देख लीजिए। क्या ये 2 से लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है, 70 बार में लग रहा है बच्चों। क्या 2 से 70 लग जाएगा? कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हाँ, 2 से लग जाएगा कितने बार में? 35 बार में। क्या 5 से लगेगा? हाँ, 7 बार में। क्या 7 से विभाजन हो जाएगा? 1 बार में। तो बच्चों 140 का जो आया मेरे पास आंसर वो आया 2 कितना बार है? 2 बार है, 2 बार लिख दिए। 5 कितना बार है? 1 ही बार है। 7 कितना बार है? 1 ही बार है। तो बच्चों 2 बार है, तो इसको हम 2 के पावर यहाँ पे 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। 5 का 5 आपका हो गया गुना, तो गुना 7 के 7। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन है दूसरा जो प्रश्न कह रहा है 156 है बच्चों, 156 और 156 को भी बच्चों क्या करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे करते। देखिए 2 से लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। 2 से बच्चों लग जाएगा। 2 से लगा कितना बार मिलाएगा? तो आपको लग जाएगा ये 8 हो गया, सॉरी ये नहीं है, 7 होगा और यहाँ पे 8 होगा। चलिए बच्चों 78 बार मिलाएगा। फिर दूसरा लगाते हैं कितना बार में? 39 बार में। क्या बच्चों 2 से लग जाएगा? विभाजित हो जाएगा? नहीं विभाजित होगा। तो इसको 3 से हम लगाते हैं। 3 से कितना बार में? 13 बार में। फिर बच्चों देखिए 13 जो अभाज्य संख्या जो कि 13 से ही कटेगा वो आपको 1 बार में कटेगा। तो इसी प्रकार से बच्चों हम लिख सकते हैं 156 को क्या आया? 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ फिर से बच्चों 2 जो है 2 बार है, तो 2 बार इसको हम 1 बार यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे। 3 आपको है और ये आपको कितना हुआ? 13। ये बच्चा इसी प्रकार से बच्चों तीसरा जो प्रश्न मेरा कह रहा है 3825 और ये 3825 को क्या करना है? तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको 3825 है ना? इसको बच्चों क्या ये लगाते हैं। क्या 2 से लग जाएगा? तो लास्ट में तो इकाई का संख्या बच्चों 5 है, तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई का संख्या अगर विषम रहता है तो कभी भी 2 से विभाजित नहीं होता है। तो बच्चों 3 से लगा के देखते हैं कि क्या 3 से लग जाएगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं? तो बारी बारी से हम भाग देंगे। अगर 3 से 3825 कट जाएगा तो 3 से हम लगा देंगे। चलिए 3 एकम आपको 3 हो गया, कट गया, 8 उतर गया। 3 दूना के 6, 8 में से 6 घटेगा बच्चों 2 हो गया, आपको यहाँ से 2 उतरा। 3 सत्ते 21 हो गया, 2 में से 1 घटेगा 1, आपको यहाँ पे 5 हो गया। 3 पचे 15। तो जी हाँ बच्चों, ये 300 जो है ना, 3 से 3825 जो संख्या कट गया। कितना बार में कटा? तो 1275 बार में। चलिए 3 से लगाते हैं कितना बार में? तो 1275 बार में विभाजित हो गया। फिर देखते हैं बच्चों क्या है, 3 से लगेगा तो फिर बारी बारी से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 1275 में 3 से भाग देंगे। अगर विभाजित पूर्ण रूप से कट जाएगा तो यहाँ पे 3 से हम लगा देंगे। तो 3 चौके 12 हुआ आपका, कट गया, 7 उतरा। 3 दूना के 6, 7 में से 6 घटेगा तो बच्चों कितना होगा? 1 होगा, बिल्कुल सही। 5 उतर गया, तो 3 पच्चे 15 आपका हुआ। चलिए 425 बार में, तो अर्थात 3 से कट गया कितना बार में? तो 425 बार में। फिर देखते हैं बच्चों क्या 3 से 425 कट जाएगा? तो 3 से भाग देते हैं 425 बार में। 3 एकम आपका 3 हो गया, 4 में से 3 घटेगा तो 1 2, 3 चौके 12 हो गया बच्चों। चलिए 5 उतर गया, तो 3 से 5 कटता नहीं है। 3 से लगाए बच्चों तो 425 से नहीं कटेगा। अगर 4 से लगाते हैं तो 4 से भी विभाजित नहीं होता है, लेकिन 5 से हम देख रहे हैं कि 5 से 425 कट जाएगा, क्योंकि इकाई का संख्या जो है 5 से, और जिस संख्या के इकाई के स्थान में 0 रहे 5 रहे तो बच्चों 5 से विभाजित हो जाता है। 5 से विभाजित हो जाता है, आप इसे याद रखिएगा। तो 5 से लग जाए कितना बार में? तो भाग बच्चों यहीं पे देने की कोशिश कीजिए आप। जैसे 42 है तो 5 8 कितना हो गया? 40 हो गया। और 42 है तो 2 यहाँ पे हासिल बच रहा है, और 2 पर 5 तो 25 हो गया, तो 5 पच्चे 25 हो गया।
चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर 5 से लग जाएगा कितना बार में, तो 5 से कम 5 तो 8 है, तो 8 है ना 5, तो 5 घटा दिया 8 में से 3 बचा, 3 बचे 35 हो गया बच्चों। तो 35 5 से लगेगा कितना बार में, तो 7 बार में, 17 बचे 85। आपको 17 जो है अभाज्य संख्या 17 सिर्फ 17 से ही कटता है बच्चों। चलिए एक लिखिए। अब इसको, ये तो आपको अभाज्य गुणनखंड बना, और इसी अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। चलिए लिखते हैं बच्चों, 3825 को लिख दीजिए। 3 कितना बार है, तो 2 बार है। 5 बच्चों कितना बार है, 2 बार आया है। चलिए 17 कितना बार, तो 1 ही बार है। तो बच्चों देख रहे हैं कि 3 2 बार है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। गुना है तो गुना कर दिए। बच्चों देखिए 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 बार है तो 5 का हम स्क्वायर यहाँ हम कर सकते हैं। गुना है तो गुना, 17 है तो 17। तो बच्चों ये आपका प्रश्न संख्या 1 का तीसरा जो प्रश्न, ये भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 5005 है बच्चों, तो लगाते हैं 5005। आपको देखते हैं कितना से कटता है, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा। बच्चों 5 से विभाजित हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि 5 से 5005 विभाजित होगा। कितने बार में बच्चों, तो देखिए 1 बार में, 2 0 का 2 0। अब 5 से 5 विभाजित होगा 1 बार में। फिर देखते हैं बच्चों, क्या यह 5 से 1005 विभाजित होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है। 6 से विभाजित होगा, नहीं होगा। बच्चों 7 से लगा कर देखते हैं कि 7 से क्या लग जाएगा यह। चलिए देखते हैं, 7 से कम 7, 10 में 7 घटेगा तो 3 हुआ, 0 उतर गया। 7 चौके कितना बच्चों, 28 होता है। 30 में से 28 घटेगा तो 2 हुआ, 1 आपको यहाँ से उतर गया। 70 के 21। हाँ जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं 7 से 1001 कट गया। कितना बार में कटा, कितना बार में कटा, तो आपको कटा बच्चों 143 बार में। फिर देखते हैं क्या है, 7 से कटेगा, आप भाग देते जाइए। 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, 11 से 11 एकम 11, 11 बिल्कुल बच्चों 11 से हम देख पा रहे हैं कि 143 जो है से विभाजित हो जा रहा है। देखिए 11 एकम 11 हुआ, 4 में से 1 घटेगा तो 3, आपको 3 यहाँ उतर गया। 11 3 33 बच्चों हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 143 जो है से आपका 11 से विभाजित हो गया। कितना बार में विभाजित हुआ बच्चों, तो 13 बार में विभाजित हुआ। 13 आप जान ही रहे क्या भाज्य संख्या, 13 को 13 लिख दिए कितना बार में, 1 बार में। जिसको बच्चों देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, ये 5005 है। देख लीजिए 5 1 ही बार आया है, 7 1 ही बार आया है, 11 1 ही बार आया है, 13 कितना बार, 1 ही बार आया है। अर्थात आपका जो प्रश्न संख्या जो 4 था 5005, इसका आंसर आपको प्रश्न 5 क्या कह रहा है, तो 7429 हुआ आपका। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, बारी से भाग लगाते जाएंगे कि कितना बार में कटेगा। तो क्या 2 से कटेगा, नहीं। 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, इस तरह से भाग हम देते जाएंगे। 7 8 9 10 11, 12 से नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 16 17 से लगा के देखते हैं बच्चों। 17 से भाग हम देख करके देख रहे हैं, 7429 आपका है। देखते हैं भाग कैसे देना है, तो 17 की 17 34 17 चौके 68, 17 चौके आपका कितना हुआ, 68 हुआ। तो 14 में से 8 घटेगा तो 6 हुआ, आपको 2 उतर गया, 62 हो गया। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौके 68, जो कि ज्यादा हो रहा है, 3 बार में लगा के। 17 तिया 51, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हुआ, और आपको 6 में से 5 घटेगा तो 1 हुआ। बच्चों ये 9 उतर गया। तो 17 7 19 से, अर्थात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों आपको 17 से 7429 जो है 17 से कट गया, जो कि भाग देकर आपको हम बता दिए कितना बार में, तो 437 बार में। इसी प्रकार से और देखते हैं, क्या 17 से लग जाएगा ये, तो देखते हैं 17 से भाग देते हैं 437 बार में। चलिए 17 तिया क्या हुआ, 17 गुना के बच्चों 34 हुआ, 13 से 4 घटेगा तो 9 हुआ, ये आपको ये कट गया, ये 7 हो गया। चलिए 17 से भी बच्चों ये नहीं कटेगा। 18 से तो विषम है, 18 से में कटेगा ही नहीं। 19 से ला के देखते हैं बच्चों, 19 से ला के देखते हैं 437 में। चलिए
19 दूना के बच्चों कितना होता है 38 होता है। 13 से 8 घटेगा तो 5 हुआ, आपको 3 3 कट गई बच्चों 7 हो गया। 19 थी या कितना 57। जी हाँ 19 से ये संख्या 437 बच्चों कट गया। कितना बार में कटा तो 23 बार में कटा। और आगे देखते हैं बच्चों 23 जो कि 23 जो है 23 से ही कटेगा। 23 जो है 23 से ही कटेगा। कितना बार में कटेगा तो एक ही बार में कटेगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 7429 बराबर आपको 17 है, उसके बाद क्या है 19 है, उसके बाद क्या है 23। अर्थात 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकाले और अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसको गुणनफल के रूप में हम दिखा दिए। चलो बच्चों